गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है, ये सब हमने डिस्कस किया था। अब हम समझेंगे क्वांटम थ्योरी। लास्ट क्लास में हमने क्वांटम थ्योरी भी पढ़ी थी, उस पर क्वेश्चंस भी लगाए थे हम ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम क्वांटम थ्योरी से क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो कैसे होता है। क्या हुआ ना कि आइंस्टाइन ने बोला कि एक एटम के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या है, बॉन्डेड है, एक अट्रैक्टेड फोर्स है, ठीक है। उस फोर्स से मान लीजिए उस फोर्स है n, कुछ जो अट्रैक्शन लग रहा है वो अट्रैक्शन n लग रहा है, ठीक है। अब अगर उससे n हटाना है या n निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, n से अधिक देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको किसी कंपनी में, आप कोई जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको वहाँ से हटना है या फिर कोई आपको वहाँ से हटाना चाहता है तो क्या करेगा, वहाँ से आपको हटाने के लिए आपको क्या करेगा, आपको सैलरी ज़्यादा देगा। अगर मान लीजिए उस कंपनी में आपको 50,000 सैलरी मिल रहा है तो और दूसरी कंपनी आपको शिफ्ट आपके होने पे आपको 60,000 सैलरी दे रही है, तो आप ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द चांसेस रहेगा कि आप शिफ्ट कर जाएंगे, है ना। ज़्यादातर चांस रहेगा ये क्या होगा कि आप शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होता है। क्या होता है कि उनके पास एक बॉन्डेड एनर्जी होती है, एक एनर्जी होता है जिससे वो बॉन्डेड होता है न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन में होता है, ठीक है। अब उस अट्रैक्शन से ज़्यादा आप उसको एनर्जी दे देंगे, उस एनर्जी से ज़्यादा आप उसको एनर्जी देंगे, तब वो क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, उस बॉन्ड को, अट्रैक्शन को तोड़ देगा, ठीक है। उस अट्रैक्शन को तोड़ देगा तो कुछ देखिएगा, ऐसा कुछ आपको मिलेगा। क्या देखिए, अगर यहाँ पे हमारे पास एक न्यूक्लियस है और ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और ये इससे क्या है, बॉन्डेड है, ठीक है। मान लीजिए इसको लगता है h म्यू नॉट एनर्जी देंगे। अगर h म्यू नॉट एनर्जी हम इसको देंगे जो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाएगा तो अब उसको यहाँ से निकालना ही तो नहीं है ना, बस। अगर यहाँ से कोई चीज़, मान लीजिए आपने किसी को खरीदा, मान लीजिए इस चीज़ को खरीदा, तो उस चीज़ को खरीदना ही नहीं है ना, उस चीज़ को यूज़ भी करना है, उस चीज़ को क्या करना है, यूज़ भी करना है। तो इसी तरह इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना काफ़ी नहीं है, उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल के हटाना भी है, नहीं तो वापस क्या करेगा, बॉन्डेड हो जाएगा। इसलिए आइंस्टाइन ने क्या कहा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम h म्यू क्या दे रहे हैं, h म्यू एनर्जी दे रहे हैं, h म्यू एनर्जी दे रहे हैं, तो क्या करेगा, सॉरी h म्यू होगा ना, एनर्जी, सॉरी गलती हो गया छोटा सा एक, दिमाग में कई चीज़ें चल रही हैं। अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए h म्यू एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, h म्यू एनर्जी दे रहे हैं, तो वो h म्यू नॉट वो एनर्जी है जो क्या है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के काम में आएगी। बाकी एनर्जी क्या होगी, उसको इलेक्ट्रॉन को क्या काइनेटिक एनर्जी देगी, उसको क्या देगी, काइनेटिक एनर्जी देगी, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर होता है, सॉरी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। यही क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब देखिए हमेशा वी नॉट इज स्मॉलर देन म्यू, ठीक है। ये जो म्यू है हमेशा म्यू नॉट से क्या होगा, बड़ा होगा, तभी तो ये दो फॉर्म की एनर्जी में टूट जाएगा। अगर इसे छोटा होगा तो क्या होगा, ये भी बड़ा हो जाएगा भैया, तब हो ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा, ठीक है। मस्ट बी, मस्ट है ये चीज़, क्या ये कंडीशन जो है कि क्या है, मस्ट है, ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन मस्ट है, ठीक है। अगर ये कंडीशन नहीं होगा तो नहीं होगा। बाकी बची हुई एनर्जी क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चल जा रही है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चल जा रही है, ठीक है। अब इसी काइनेटिक एनर्जी को हम निकालना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, इसी काइनेटिक एनर्जी को हम निकाल रहे हैं। चलिए देखिए कैसे निकल रहा है। ये तो हमारे पास मस्ट है, ठीक है। इसी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी आएगा कैसे, देखिए सिंपली ये हाफ एम बी निकालना है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी होता है हमारी, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है जो स्पीड देने में काम में आ रही है, क्या, जो स्पीड देने के काम में आ रही है, ठीक है। चलिए अब देखिए जरा यहाँ से, अगर हम हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट लिख सकते हैं क्या, ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, एच
म्यू माइनस म्यू नॉट लिख सकते हैं। यही क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, यही क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आ गया, देखिए काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, इतनी के बराबर आ गया, एच म्यू माइनस म्यू नॉट के बराबर आ गया। यही एनर्जी है जो एक्स्ट्रा है, ठीक है। हमेशा म्यू बड़ा होगा म्यू नॉट से, हमेशा म्यू बड़ा होगा म्यू नॉट से, तभी उसको क्या दे पाएगा, काइनेटिक एनर्जी दे पाएगा। अगर मान लीजिए दोनों बराबर हो गए तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, अगर ये छोटा होगा काइनेटिक एनर्जी माइनस में, तो काइनेटिक एनर्जी माइनस में कभी नहीं हो सकती है ना, पता है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकता है, माइनस में नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखिए क्या है, इससे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। चलिए देखिए 2.42, 2.3, 2.25, 3.7। अब देखिए पता है कुछ मेटल्स हैं जिनकी क्या दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड वर्क डन दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या दिया, एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है। जैसे क्या है देखिए, मैं बुक से डायरेक्ट देख के लिख देता हूं ताकि कोई गलती ना हो। क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आर्सेनिक, ठीक है। इसका कितना है 2.42, 2.3, 2.25, 3.7, 4.8 और ये कितना है 4.3। ये क्या है, थ्रेशोल्ड वो है, मेटल है ये सारे हमारे, और ये क्या है, उनका वर्क डन है, क्या है, वर्क डन है। इसी वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, देखिए एच म्यू बोलते हैं। इतना ही एनर्जी लग रहा है ना उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। अगर हम अगर हम लिथियम मेटल पे इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे, इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, लेकिन उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। यानी ये दें या इससे ज़्यादा दें, इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, ठीक है। इसी तरह इसका भी है, सोडियम का क्या है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर हम ज़्यादा एनर्जी देंगे तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा। लेकिन अगर 2.3 देते हैं तो उसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, केवल वो बाहर आएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे हम बताएं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसी को क्या बोलते हैं हम, वर्क फंक्शन, क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। इसी क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। अब देखिए ये चीज़ हमारा हो गया। अब देखिए क्या है ना कि अगर म्यू नॉट इज ग्रेटर देन म्यू, तो क्या होगा, नो इलेक्ट्रॉन विल इजेक्टेड, नो इलेक्ट्रॉन विल इजेक्टेड, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये छोटा है इससे, और इंटेंसिटी क्या है, वेरी हाई है, इंटेंसिटी क्या है, वेरी हाई, इंटेंसिटी इज वेरी हाई, देन ऑल्सो नो इलेक्ट्रॉन विल इजेक्टेड, ठीक है। तब भी कोई इलेक्ट्रॉन कितना, इंटेंसिटी पे कोई असर नहीं पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन के निकलने पे, बस ये इंटेंसिटी ये बताता कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। चलिए ये चीज़ हो गया, ये वर्क फंक्शन हो गया, हमें ये चीज़ पता चल गया। अब इसके बाद क्या है, डुअल नेचर ऑफ लाइट है। डुअल नेचर ऑफ लाइट क्या है, देखिए मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए जरा। Dual nature of electromagnetic radiation, light has been regarded as wave to explain phenomena of reflection, refraction, diffraction, etc. However, in order to explain the photoelectric effect, Einstein theory regarded the light as teeny particle called photons. In other words, light behave like wave as well as particle. Since light is a kind of radiation, it may be concluded that all radiations behave like wave as well as particles, such as
लाइक अ पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन इज नोन एज ड्यूअल नेचर। अब क्या है, जैसे लाइट क्या है, एक वेव है, एक रेडिएशन है, ठीक है, तो उसके पास क्या है, हमने बताया पहले भी आपको, क्या है उसके पास दो नेचर है, एक क्या है, एक पार्टिकल नेचर है, एक वेव नेचर है। कौन सा, एक पार्टिकल नेचर है, एक वेव नेचर है। अब क्या हो रहा है ना कि वो क्या कर रहा है, दो दो तरह की बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है, हमें पता है कि दो तरह की बिहेवियर वो शो कर रहा है, कौन कौन सी, एक पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर। अब क्या है कि कुछ चीजें, कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने आपको बताई थी कि पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पाती हैं, कुछ चीजें वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पाती हैं, ठीक है। अब क्या है कि दुनिया में जितने भी तरह के रेडिएशंस हैं, जितने भी तरह के रेडिएशन हैं, वो क्या करेंगे, उनके पास दो तरह की प्रॉपर्टी होगी, एक पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर। क्यों होगा, क्योंकि लाइट भी एक तरह का रेडिएशन है, तो बाकी रेडिएशन के पास भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, डुअल नेचर हमारे पास यही है। अब हम आगे पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है, लेकिन उसके पहले जो हमने फॉर्मूला लिखवाया है इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले भी कुछ फॉर्मूलेज थे, उस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं इसको इरेज करता हूं, फिर क्वेश्चन लिखोगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, चलिए क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे सिंपल क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज सफिशिएंट टू आयनाइज द सोडियम एटम, ठीक है, कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। चलो भैया करते हैं। बोल रहा है कि वेवलेंथ कितना है, 220 नैनोमीटर, सॉरी 242 नैनोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 242 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स, ठीक है। एनर्जी कैसे निकलता था, एच म्यू। अब म्यू क्या लिख सकते हैं, सी बाय लेमडा लिख सकते हैं। एच की वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड, और ये क्या होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अपॉन क्या है, वेवलेंथ कितना है 242 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। मीटर से मीटर गया, पर सेकेंड से पर सेकेंड गया, गया क्या, अब देखिए 6.63 इंटू 3/242 इंटू क्या 10⁻, ये ऊपर जाएगा 9, तो ये कितना हो जाएगा 9 8 कितना हो जाता है, ऊपर 7 ही भेजते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट लगा देते हैं, 15 हो जाएगा, 15 में से 34 गया 19 -19 जूल, ठीक है। चलिए जरा 6.63 डिवाइडेड बाय 2.42 कितना बार में जाएगा, दो बार में कितना 4 8 2, 4 8 4 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। कितना बच गया 14, इतना बच गया 63 7 और 1.7, इतना बच गया इधर 5 और 1, 2.7 बच गया, 2.07 बच गया, ठीक है। ये जीरो यहाँ पे लग जाएगा, सॉरी ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। 9 टाइम्स में कितना हो जाएगा 242 है, 2 4 2 कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हटा के भी यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ लग गया, तो अभी क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, एक बार कितना 0.09 करीब आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया देखिए 0.09 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻19 जूल। चलिए देखिए कितना आ जाएगा 6.18 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इतनी ही एनर्जी लगेगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। ये हमें मिल गया। हमने क्या किया,
लैम्डा था नैनोमीटर में था, उसको मीटर में चेंज किया, ई की वैल्यू एच म्यू होती है, म्यू की जगह हमने क्या लिख दिया सी बाय लैम्डा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ म्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी बाय लैम्डा होता है, सी बाय लैम्डा होता है, हमने उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सी बाय लैम्डा होता है, हमने उसको रिप्लेस कर दिया, हमने सारी वैल्यूज रख दी। ठीक है, हमने उसका आंसर निकाल दिया। ठीक है, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस। फ्रीक्वेंसी क्या है 1.6 इंटू 10 टू पावर 15। फ्रीक्वेंसी क्या है, म्यू क्या दिया यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू पावर 15 पर सेकेंड। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, स्ट्राइक द सरफेस ऑफ पोटेंशियल मेटल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। अब देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 5 इंटू 10 टू पावर 15, 5 इंटू 10 टू पावर 15 पर सेकेंड, इतनी हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, एच की वैल्यू दी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब देखिए क्या होता है, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, कर लिए। बोल रहा है कि एक मेटल सरफेस है जिसपे हमने म्यू फ्रीक्वेंसी की क्या गिराई, लाइट गिराई, अल्ट्रावायलेट रेज गिराई। ठीक है, हमको म्यू नॉट ही चाहिए था। अब बताइए जो बच रहा है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना मिल रहा है। ठीक है, अब चलिए काइनेटिक एनर्जी भी निकाल के देखते हैं कितना मिल रहा है। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं क्या है काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एच म्यू माइनस म्यू नॉट। ठीक है, एच म्यू माइनस म्यू नॉट क्या है 1.6 इंटू 10 टू पावर 15, ये क्या 14 है, ये शायद ये 10 टू पावर 14 है ना, ये हमारा 14 है। ठीक है, ये हमारा 14 है। ठीक है, माइनस 5 इंटू 10 टू पावर 14 पर सेकेंड, पर सेकेंड। ठीक है, चलिए ये कितना हो जाएगा, चलिए जरा माइनस करिए तो देखिए भैया कितना आ रहा है, एच 1.6 माइनस 5 इंटू 10 हो जाएगा, ये देखिए कट जाएगा ना, क्या होता है 15 माइनस 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एच के 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। ठीक है, 1.6 माइनस 5 इंटू 10 टू पावर इंटू 10 आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए कितना हो जा रहा है, कितना बच जाएगा बताइए, 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 इंटू क्या बताइए कितना बचेगा 3.4। ठीक है, इसको 34 कर दीजिए 10 से इंटू करके। ठीक है, माइनस के साथ बचेगा। चलिए देखिए भैया ये इतना हो रहा है। ठीक है, ये इतना हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गया। देखिए हमने कुछ गलती कर दिया क्या, 1.6 हमें लग रहा है कुछ हमने गलती कर दिया है। वही तो, कहाँ गया। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, यहाँ से देखिए गलत हो गया थोड़ा सा। 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, ये 15 है, ये 14 है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं 16 इंटू 10 टू पावर 14 माइनस 5 इंटू 10 टू पावर 14, 10 टू पावर 14 से 10 टू पावर 14 गया, 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, 16 में से 5 गया 11। ठीक है, 11 देखिए 6.63 इंटू 6.63, 3 18 3 के 9, 18 को 8 हाथ में आया 1, 18 को 19। ठीक है, 6 6 30, 6 3 18 को 8, 3 आया 1 आया कैरी, 6 1 6 6 36, 37 को 7, 3 आया कैरी, 6 39। ठीक है, 9 सॉरी 8 7 9 3 9, 16 को 6, 1 आया कैरी, 17 17 5 17 5 25 25 25 25 को 2 2 2 2 10 12 12 12 19 को 9, 1 आया कैरी, 13 को 3, 1 आया कैरी, 4 1 2 3 4 3 2 4 कितना आ गया
43.9569 इंटू 11। अरे यार मैंने क्या कर दिया, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने स्क्वायर कर दिया उसका, हो जाता है गलती इंसानों से। 6.63 इंटू 366 3 9 12 को 2 1 कैरी 7, कितना गया 72.93 इंटू क्या 10⁻⁻34, कितना आ गया 0.7293 इंटू 10⁻⁻32 जूल। इतना ही क्या चाहिए उसकी, इतनी क्या होगी, सॉरी देखिए ये क्या होगा, पर सेकंड से पर सेकंड कट गया, ठीक है, जूल से क्या आया मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये देखिए कितना आ रहा है ये मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमने इसका क्या किया, ठीक है, ये आ गया मीटर पर सेकंड, इसे क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी आ गया, ठीक है। उसी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इतनी होगी मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए इसका पर सेकंड यहाँ पे आ गया, ये किस में होता है मीटर उसमें होता है, ठीक है। चलिए ठीक है ये आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट करिए, या फिर आप क्वेश्चंस करिएगा, आपकी एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उन्हें करके देखिएगा, ठीक है। फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए।